जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव है पधारे, स्वागत करूं कैसे, कछु हाथ ना हमारे, स्वागत करूं गुरुदेव है पधारे, स्वागत करूं कुछ हाथ ना सर पंख लाओ करूं मैं कैसे, गुरुदेव है पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे। देखो, ये दुखनाशक काफिला, इसका आज दूसरा दिन है। ये काफिला, देखो मैं बहुत जगह जाता नहीं हूँ, बहुत कम कार्यक्रम करता हूँ। संसार में मैंने पहले कहा था कि बहुत कष्ट आ रहा, बहुत दुख आ रहा, तो लोग समझ नहीं पाए। और ये भी बताया कि कुदरत का कोहरा मचेगा। गुरु महाराज ने बताया था कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, उसके पहले कुदरत का कोहरा मचेगा और काल का डंडा चलेगा और बड़ा सफाया हो जाएगा। तो देखो, मैंने पहले ही बता दिया था कि 2026 से 2032 और 2032 से 2040-42 इसमें जो कुछ होना है बहुत कुछ हो जाएगा। तो चंडी मसाल लेकर के निकलने वाली है, देश दुनिया का पैसा साफ कर देगा। लोभ में मत पड़ना, सेवा भावी बनो। आपको जितनी जरूरत है आप भरोसा रखो, मैं आपको उससे ज्यादा दूंगा। जो कहता हूं, जो बताता हूं, वो समझ लो। लोभ में मत पड़ना। अब तो मैं क्रोध की दक्षिणा मांगता नहीं हूं, लेकिन फिर से आपसे मांग लेता हूं कि अगर संभव हो तो मुझे सेवा में, दक्षिणा में, बहुत दूर से चल के आया हूं, कुछ तो दोगे, तो मुझे क्रोध दे दो, मुझे अपना क्रोध दे दो। अगर आप अपना क्रोध दे दोगे, उल्टी सोच दे दोगे, ये जो रोज कलेश होता है ये आप मुझे दे दोगे, तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपका भौतिक जीवन बढ़िया कर दूंगा और पारलौकिक रास्ता खुल जाएगा। क्योंकि क्रोध तो तेजाब है, क्रोध तो तेजाब है।
तो देखो, मैं तो गुरु हूं नहीं, मैं तो अपने गुरु महाराज के चरणों की रज हूं, और गुरु तो केवल गुरु महाराज है। लेकिन मैं क्या हूं ये जरूरी कहाँ है? मैं तो कभी कहा ही नहीं कि मैं किसी गद्दे पे बैठा हूं। लेकिन अगर आप ये जान लो कि आप क्या हो तो बात बन जाए, और जब आप खुद को जान लोगे तब मुझे भी पहचान लोगे। जब आप खुद को जान लोगे तो मुझे पहचानने में आपको 2 मिनट लगेगा, 2 क्षण लगेगा, 2 घड़ी, तुरंत समझ जाओगे। तो जब आप समझ जाओगे तो रो पड़ोगे कि कितनी बड़ी हम भ्रम में थे, भ्रम में, भूल में हम भटके हुए थे। तो बात ऐसी है कि अनंतों जन्म हो गए आपको ये मरते और जन्मते हुए। तो अब इस बार देर मत करो, आप अपना काम कर लो और अभी यहां से चलो। इस नश्वर जगत, ये व्यर्थ का संसार है। अगर आप समझते हो कि धन मिल जाएगा तो आप सुखी हो जाओगे, तो ये जो धनी मानी है ये नाच रहे होते। मैं अभी विदेश से लौटा और एक बड़े नेता का अवसान हो गया, तो वहां पर मैं गया तो बड़े बड़े धनी मानी वहां इकट्ठा थे, और मैंने सबको उदास देखा, परेशान देखा, बेचैन देखा, तनाव में देखा। यानी जितना ज्यादा धन उतना ज्यादा दुख। तो आप ये कहोगे कि भाई लेकिन दुनिया में जीने के लिए धन तो चाहिए। अरे तो उसकी युक्ति बताता। ये जो साकेत महायज्ञ होता है इसीलिए तो होता है कि आपका भौतिक जीवन अच्छा रहे। तो अगली बार आप में से तो सभी बहुत से लोग आते रहे, लेकिन जो नहीं आए, अगला यज्ञ इसकी घोषणा इस काफिले में हो जाएगी। दिसंबर के मध्य तारीख की घोषणा होगा तो आज के कार्यक्रम में कर दूंगा। तारीख तय हो गई। तारीख कल रात में अड़गांव में, ये 40 गांव में तय हो गई। अब उसका ऐलान अगर होगा तो आज ही कर दूंगा। तो 11 दिन का यज्ञ होगा। दिसंबर 2026 के मध्य में। स्थान की घोषणा अभी नहीं की, लेकिन नवी मुंबई में ही होगा। ऐसी संभावना है कि वहीं पर नवी मुंबई में ही यज्ञ होगा। तो ये भौतिक जीवन, इसके लिए सेवा खूब करो। अभी देखो गर्मी बढ़ रही है, तो पानी में तो कोई पैसा लगता नहीं है, तो कुछ उसमें मिला दो शरबत, और यहाँ पे रख दो बोतल, छोटी छोटी बोतल इकट्ठा कर लो। पानी पी के फेंक देते हैं लोग, उसको धुल दो। भाई इसमें कोई पैसा लगता है? नहीं लगता। लेकिन जो तकलीफ में जा रहा, गर्मी में जा रहा, उसको जब आप प्रेम से ठंडी ठंडी बोतल पानी की या शरबत की देंगे, कितनी बड़ी सेवा है। और क्या सेवा करनी है? कोई घर मकान थोड़ी लिखना है उसको। छोटी छोटी सेवा। थोड़ा गुड़ रख दो वहां पर, नहीं तो 2 रुपए के पैकेट वाला बिस्किट मिलता है, मीठा बिस्किट, नाम नहीं ले रहा, आप समझ गए, तो वो रख दो। कुछ भी रख दो। अरे घर में देवियां कुछ बना लेंगी, शक्करपारा बना लो, एक डब्बे में रख दो। अरे कोई आएगा तो क्या 4 ले लेगा? ले ले, क्या परेशानी। बहुत कीमत नहीं है घर में, तो ये जितना खिलाओ उतनी बरकत है। आपका कोई अनाज खा के जाए तो समझ लो कि आपकी जेब भरने वाली। आपकी जेब भरने वाली, तो कहीं विचलित मत हो ना। कोई 4 लोग आ जाए तो जरूर पूछो कि भोजन थोड़ा कर लो, कुछ खा लो। आप सब तो पूछते ही हो, तो बिना खिलाए आग्रह कर लो, और वो खा लेगा तो समझ लो आपके ऊपर एहसान करेगा। तो सेवा कितना बड़ा कर्म है। आपका भौतिक जीवन उत्तम हो जाएगा। और पूरे रात में 8 बजे पूरे घर में सुगंध कर दो, धूप कर दो, अगरबत्ती तो ठीक है। सबसे अच्छा है कि देसी गाय के गोबर का उपला मिल जाए, कंडा उपला गोरी कहते हैं, उसको किसी पात्र में जला लो, थोड़ा सा घी डाल दो और थोड़ा सुगंध, तो क्या गुगुल, लोबान, जटामासी, चंदन का चूरा, देसी गाय का घी, ये डाल करके ये पूरे घर में सुगंध, अच्छी सूंधी महक। और भी बहुत से सुगंधित पदार्थ आते हैं, सुगंधित तेल आते हैं, जो मिले ज्यादा डाल दो, अच्छी महक हो जाएगी। चाहो तो बदल के डाल दो, नहीं तो पानी में
वो सुगंधित तेल आते हैं और नीचे बल्ब या कैंडल लगा देते हो, पूरे घर में महक रहेगी। ये नाना प्रकार के उपक्रम है, ये देवी देवताओं का भोजन है। ये जो सुगंध है हमारे यहाँ तो जाने कब से ये परंपरा रही है। तो आप चिंता मत करना, आपके ऊपर कवच है उस सदगुरु का जो पूर्ण है, जो संपूर्ण है, जो बुद्ध है, जो संबुद्ध है, वो परम पुरुष पूरन धनी, उस सद श्री अकाल राधा स्वामी दयाल, उस परम पिता प्रभु, आप उसकी छाया में हो, उसकी छतरी में हो। कोई चिंता मत करना, कोई चिंता मत करना, और नाम की कमाई करते रहो। रोज 2.5 घंटे अगर आपने नाम की कमाई में मुझे दे दिए तो आपके भौतिक कष्टों की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अब चिंता की क्या बात है। और जब कोई आपका साथ न दे, आपको अपना हाथ न दे, आपकी सहायता न करे, तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपकी मदद करूंगा।